मैं साफ बात कह दूं, मेरा अपना मिजाज है, मैं सिर्फ उसी पीर को पीर मानता हूं जो आला हजरत को आला हजरत मानता है। बस मेरा अपना मेयार है, मैं उसी पीर को पीर मानता हूं जो आला हजरत को। आप मानते हैं आला हजरत नहीं, और नहीं मानते तो उठ के चले जाओ। आला हजरत वाले चाहिए चाहे चार ही बैठे होने चाहिए, और सब आला हजरत वाले तो जरा बोले या रसूल अल्लाह। माशाल्लाह कुछ लोग प्रधान बने बैठे हैं ऐसे। हाथ नहीं निकालना, मत निकालो, तुम्हारी मर्जी है। आज नहीं निकालोगे कल तो निकालोगे बेटे, कल निकालोगे। आज ले उनकी पना, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। तो हम तो पीर भी उन्हें मानते हैं जो आला हजरत को आला हजरत मानते हैं। अगर कोई ये कहे मैं सैयद हूं और वो आला हजरत को ना माने ना, तो फिर हम कहते हैं चल फिर अपनी सियादत का सिक्का कहीं और चला। हमारा अपना अकीदा यह है कि सैयदों का तारुफ आला हजरत ने कराया है, और आला हजरत का तारुफ सैयदों ने कराया है। ये दोनों बातें कह रहा हूं। आला हजरत का तारुफ सैयदों ने कराया। आप कहेंगे कैसे, तो मैं कहूंगा चल मारेरा शरीफ। आवाज आती रोजे महशर अगर मुझसे पूछे खुदा, बोल आले रसूल तू लाया है क्या, अर्ज कर दूंगा लाया हूं अहमद रजा, या खुदा ये अमानत सलामत रहे। हाँ, सैयदों का फख्र है आला हजरत, समझ रहे हैं आप। और आला हजरत का नाज है सादात इकराम। तभी तो कहते हैं कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के। हाँ, बोल बाले मेरी सरकारों के। आज मिजाज ही अलग हो गए जनाब जी। मैं आपसे गुजारिश करके जाऊं, अगर कोई सुन्नी सही अकीदा हो और वो कहे मैं सैयद हूं ना, तो फिर शजरा ना मांगना, तुम शजरा मत मांगना। कुछ लोग हैं जो आला हजरत के नाम का नारा भी लगाते हैं और आला हजरत के इस फतवे के खिलाफ भी करते हैं, और सिर्फ हजरत ये चाचा साहब ये सिर्फ दुकानें चमकाने के रास्ते रह गए। हाँ, जहां किसी का सिक्का नहीं चलता वो शजरे मांगने लगता है। और यार आला हजरत ये कहते हैं अगर कोई सैयद ना भी हो और तुझसे कहता मैं सैयद हूं, तुझ पे लाजिम है तू उसको सैयद तस्लीम कर, उसका एहतराम कर। लेकिन आज मिजाज उल्टे हो गए, लोगों के नंबर नहीं आते तो अगर कोई कहता मैं सैयद हूं तो कहते हैं लाओ जी कोई और तो कमी नहीं, इससे कहो शजरा दिखा, शजरा कहाँ है, तू नहीं जानता है आज तू शजरा मांग रहा है। आ तुझे कहानी सुनाऊं, बगदाद से चलकर कुछ सादात तशरीफ लाए थे, उनमें कुछ बच्चियां भी थी। अल्लाह अकबर तशरीफ लाई वो हिजरत करने के बाद जब दूसरे शहर में पहुंची हैं, बच्चों में फाके होने लगे, घर में कमाने वाला कोई जरिया ना था, वो सैयदजादी थी, भीख मांगने की हिम्मत इजाजत नहीं दे रही थी, सदका लेने की सियादत इजाजत नहीं दे रही है। अल्लाह अकबर जाएं तो कहां जाएं, लोगों के दरवाजे पे जाने से हिम्मत जवाब दे गई है। अल्लाह अकबर उनको पता क्या करना था, जैसी नए शहर में आई है, सुनना जरा प्यारे गौर से, वहां पे कोई छत भी नहीं है, आराम करने के लिए आराम गाह भी नहीं है। किसी ने बताया इसी शहर के अंदर कोई नबी का कलमा पढ़ने वाला है और वो बड़ा रईस है। अल्लाह अकबर ये सैयदजादी उस अमीर के दरवाजे पे गई, जाने के बाद दस्तक दी, अंदर से कलमा पढ़ने वाला निकला। उसने कहा क्या बात है, बच्ची की आंख में आंसू आए। उसने कहा सुनो, मैं उस नबी का कलम जो जिस नबी का कलमा तुमने पढ़ा है, मैं उसी नबी की शहजादी हूँ। ये मेरे साथ तो बच्चियां हैं, आज इज्जत के लुटेरे गलियों में फिर रहे हैं। अकेली की बात होती कहीं भी सर छुपा लेती, इन बच्चियों को लेके कहाँ जाऊं, आज की रात अपनी छत के नीचे रात गुजारने की इजाजत दे दो। जैसी इतनी बात सैयदजादी ने कही है, उस कलमा पढ़ने वाले ने कहा था अगर तू सैयदजादी है तो अपना शजरा दिखा। अल्लाह अकबर इतनी बात कही, सैयदजादी की आंख में आंसू आ गए। उसने कहा जनाब शजरे लेके कौन गलियों के चक्कर लगाता है, मेरा एतबार करो, जिस नबी का तुम कलमा पढ़ते हो मैं उसी नबी की शहजादी हूँ। उसने इतना सुना, उसने कहा चल तेरे जैसी कितनी आती है चली जाती है, तेरे लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं है। उस सैयदजादी को कलमा पढ़ने वाले ने धक्का दिया, जैसे धक्का दे के वापस किया, दूर खड़ा एक गैर मुस्लिम देख रहा था, उसने बच्ची की आंख में आंसू देखे, करीब आके कहता है बहन बता तो सही तेरे आंसुओं की वजह क्या है और तू कौन है, उसने क्यों तुझे घर से निकाला, तेरा उससे वास्ता क्या है। जब उसने इतना सुना है, चेहरा देख के कहने लगी जनाब तुम एक अजनबी हो, तुमसे क्या बताऊं मैं कौन हूँ और तुम्हें क्या बताऊं उससे क्या रिश्ता है। कहा बहन बता तो सही उससे तेरा रिश्ता क्या है। सैयदजादी ने कहा सुन अगर पूछना चाहता है तो सच्चाई ये है कि जिस नबी का ये कलमा पढ़ता है मैं उस नबी की बेटी हूँ। अल्लाह अकबर। कहा फिर क्या हुआ, का एक रात की मोहलत मांगी थी, इसकी छत
छत के नीचे रात गुजारने की। इसने ढोंगी बता करके धक्का दे के मुझे निकाल दिया। उस गैर मुस्लिम ने इतना सुना, आंख में आंसू आ गए, रो के कहता कि बहन मैं तुम्हें छू तो नहीं सकता हूँ, मेरे हाथ इस लायक नहीं है कि तुम्हारा हाथ पकड़ सकूं, लेकिन मेहरबानी करो आज की रात मेरी मेहमान बन जाओ। इतना सैयदजादी ने सुना है कि जैसे आपकी मर्जी हो। तो अपने दरवाजे पे लेकर के आया। अब उस गैर मुस्लिम की अकीदत देखना प्यारे, सुनना गौर से प्यारे। जब दरवाजे पे आया है, आने के बाद कहता है सुन सैयदजादी, ए नबी की बेटी ये मेरा घर है, अंदर एक कमरा है, उसमें मेरी बेटी बीवी है, अगर तुम इजाजत दोगी तो मैं दरवाजे के अंदर रात गुजार दूंगा, अगर तुम्हारी इजाजत नहीं होगी तो मैं पूरी रात दरवाजे के बाहर बैठ के गुजार दूंगा। अल्लाह अकबर। गैर मुस्लिम ने इतनी बात कही है। सैयदजादी ने कहा चाचा घर आपका है, जहां चाहो वहां रात गुजारो, मुझे एक कोना दे दिया जाए जिस पे मैं आराम से रात गुजार सकूं। इसने कहा ठहर जा बेटी। बच्ची को बाहर ठहराया, अंदर जाके बच्चियों से कहता कमरा खाली कर दो, आज तुम्हें पता नहीं है आखिरी पैगंबर की बेटी हमारे घर आ रही है, कमरा खाली कर दो, कोई गंदगी ना हो, सारी सफाई कर दो। कमरा साफ किया गया। एक कोने में सैयदजादी बच्ची को लेके बैठ जाती है, रात गुजरने वाली है। अल्लाह अकबर। सैयदजादी के पास वो आया, आने के बाद कहता है बेटी अगर इजाजत हो कुछ खाना खिला दिया जाए, तुमने कुछ खाया भी नहीं होगा। बच्ची ने कहा जैसे आपकी मर्जी हो। उसने कहा नहीं अभी थोड़ा सा वक्त चाहिए। कहा क्या करोगे? कहा बाजार जाना है। बच्ची चुप हो गई। अब गैर मुस्लिम की अकीदत देखो, मुझे तो हयात ही है ऐसे कलमा पढ़ने वालों पे कि कलमा नबी का पढ़ते हैं, ऐब नबी की औलाद में निकाला करते हैं। अरे शर्म आनी चाहिए। कौन से मुंह से हौज़े कौसर का जाम मांगोगे? कौन से मुंह से मुस्तफा का सामना करोगे? आज शजरे तलब किए जाते हैं, लोगों के नसबना में छाने जाते हैं, और डूब के मर जाना चाहिए। अगर कोई ये कहते सैयद हूं, सवाल न कर, गर्दन झुका दे। अगर सैयद ना भी होगा, तुझे मुस्तफा की औलाद की इज्जत का सवाब दे दिया जाए। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। वाह हाँ, हम लोग शजरे तलाश करने लगते हो भाई, खैर कर। अगर तेरे दरवाजे पे हुजूर का कोई बेटा आया है ना तो अपने आप को। तो बोले हाँ। मैंने कैसे? कि इतने उस मदरसे से मिले, इतने उनसे मिले, इतने उनसे मिले। मैंने कहा यार क्या ही अच्छा होता तूने कुछ कुरान पढ़ लिया होता, इधर उधर फोन ना करता, खुद कुरान लेता, बाप की कब्र के सरहाने बैठता और कहता अब्बा जो कुरान तूने पढ़ाया था आज मैं तुझे सुनाने आ गया। 3 दिन बाप की कब्र पे बैठ के कुरान पढ़ता, दावे के साथ कहता हूँ जिसने 41 दिया वो जाने, जिसने 250 दिए वो जाने, कबूल होंगे कि ना होंगे ये खुदा जाने, लेकिन इतना जानता हूँ अगर तूने बाप की कब्र पे बैठ करके 3 दिन कुरान पढ़ा होता तो खुदा की कसम कब्र में बाप भी राजी हो जाता, गुम्बद खजरा में रसूल पाक भी राजी हो जाता। कम से कम बेटों को कुरान पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। एक बेटे को कुरान जरूर पढ़ाएं। बोलो इंशाअल्लाह। अब भी नहीं बोल रहे हो? खड़ा करके सूरह फातिहा सुननी शुरू कर दूं फिर? मौलवी ढेर खाता है। खैर बात बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए 1:45 बज चुके हैं, 1:45 बज चुके हैं। नहीं मैं एक बात बता दूं, बस एक बात, अगर किसी के जहन में ये बात रहती है ना मौलवी ज्यादा खाता है, तो बस एक बात जहन में रखें, रज़ाक अल्लाह है। अगर रिज्क का निजाम बंदे के हाथ में होता ना तो सबसे पहले अपने सगे भाई को मार देता, अपने सगे भाई को मार देता। लेकिन खुदा की कसम रब फरमाता रिज्क का वादा हमारा है, मेहनत करना तेरा काम है, रोजी देना मेरा काम है, ये रब का वादा। बंदे की किस्मत रह गई वो जायज तरीके से रोजी हासिल कर ले या नाजायज तरीके से रोजी हासिल करे। जो चोरी करते हैं वो भी खाते हैं, जो इमामत करते हैं वो भी खाते हैं, लेकिन खुदा की कसम जो कुरान वाले हैं उनका अपना दस्तूर है। एक दस्तूर है उनका, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना, सारे बोले दाना है तेरा दाना। ये अल्लाह देता है रिस्क, अल्लाह देता है, वरना सबसे कम तनख्वाह मौलवी की, सबसे कम तनख्वाह मौलवी की है। एक चपड़ासी की तनख्वाह भी 20,000 से कम नहीं,
मौलवी की 7,000 है, फिर भी देखो कपड़े चकाचक, टोपी फर्स्ट क्लास, चेहरा साफ, गर्द से दूर, मिट्टी से दूर, बच्चे जाके देखो ऐसा लगता है किसी शहजादे के बच्चे हैं। फिर बताओ कैसे पलते हैं? खुदा की कसम वो तेरे खजाने से नहीं, मुस्तफा के खजाने से पलते हैं, हुजूर के खजाने से पलते हैं। लेकिन शर्त है वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुवा हस्बुह, जो अल्लाह पे भरोसा रखता अल्लाह उसके लिए काफी है। बच्चों को पढ़ाइए रिज्क के लिए नहीं, रोजी के लिए नहीं, आखिरत के लिए। हजरत हमारी कौम बड़ी अच्छी है, इमाम साहब अगर दुकान कर लेना तो इनके पीछे नमाज नहीं पढ़ेंगे, क्यों? इनकी दुकान है, दुकान है। कब राजी रहते? जब इमाम तावीज करने लगे। हाँ ये ठीक है, ये ठीक है, उल्टा मार देगा किसी दिन। ये बता के जा रहा हूं तुम्हें, नीम हकीम खतरे जान, नीम मुल्ला खतरे ईमान। अगर काबिल है, किसी बुजुर्ग से इजाजत है तो ही तावीज लेना, बिना इजाजत वाले से ले मत लियो, वरना वो खुद भी डूबेगा। हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। और कभी इमाम की बिजनेस दुकान पर एतराज मत करना। वक्त का इमाम, इमाम आजम अबू हनीफा, आधी दुनिया जिनकी तकलीद करती है, उनका कपड़े का काम था। मुस्तफा के अक्सर सहाबा का काम बिजनेस था। और हजरत उमर ने फरमाया था ये कौम जब तक बिजनेस करेगी कोई कौम इसे दबा नहीं सकती है। ये कब डूबेगी? जब ये बिजनेस छोड़ देगी तब डूब जाएगी। बिजनेस में बरकत रखी है। कुछ लोग कह सकते हैं मौलवी तू कहता है कि बिजनेस में बरकत है, मुझे 6 साल हो गए जहां था वही खड़ा हूं। आधी बात ना सुन, पूरी समझ। मुस्तफा ने हाथ उठाए और दुआ की थी, या अल्लाह मेरी उम्मत के सुबह के वक्त में बरकत अता फरमा। तू 10 बजे जाके दुकान खोलता है तो बरकत कहां से आएगी? 11 बजे दुकान खोलेगा तो बरकत कहां से आएगी? अगर बरकत चाहता है जैसी मस्जिद से फजर की अजान हो फौरन बिस्तर छोड़ दे, जा वुजू कर मस्जिद में चला जा, 2 रकात फर्ज अदा कर, वापस पलटे दुआ करके पलट, अल्लाह से कह या अल्लाह मेरे रिस्क का इंतजाम कर। खुदा की कसम जब तू फजर की पढ़ता है मशीयत का नकीब कहता है अब चल कारोबार की तरफ, तूने सजदा करके मुझे बना लिया है, मैं रोजी दे करके तुझे मनाने वाला। सुभान अल्लाह। लेकिन तू तो ईसाइयों के तरीके पे खुद 10 बजे सो के उठ रहा। अगर बरकत नहीं हो रही बिजनेस में, बरकत का वक्त तो तूने सोने में निकाल दिया। हुजूर ने क्या फरमाया? या अल्लाह मेरी उम्मत के सुबह के वक्त में बरकत अता फरमा। अल्लाह ने तुम्हारी मेरी रोजी की बरकत सुबह में रखी है। इसलिए बिजनेसमैनों से गुजारिश है, मार्केट का रोल कोई भी हो हमें मतलब नहीं, हमें अपने नबी से मतलब है। हुजूर ने फरमाया अल्लाह मेरी उम्मत के सुबह के वक्त में बरकत दे। हम आज के बाद दुकान फजर बाद खोलेंगे, जब तक दूसरे आके खोलेंगे मुस्तफा की उम्मती के रिस्क का हिस्सा और इंतजाम मिल चुका हो। तो फरमाया गया ये कौम उस वक्त तक तरक्की करेगी जब तक बिजनेस करेगी। ये हजरत उमर का फरमान। आज हम पीछे क्यों हो गए? बिजनेस छोड़ दिए और नौकरी के पीछे पड़ गए। नौकरी के पीछे पड़ गए, लाते घूसे खा के नौकरी तक पहुंचे, इतनी रिश्वत वहां देनी पड़ गई। मेरी समझ में बात नहीं आती, 20-20, 30-30, 36-36 लाख रुपए लेकर के 50,000 की नौकरी कर रहे हैं, समझ में बात नहीं आती। अल्लाह खैर फरमाए, अगर 36 लाख बिजनेस में लगा देता ना अल्लाह तेरी 7 पुश्तों का इंतजाम फरमा देता। थोड़ा दिमाग से भी काम लेना चाहिए। दिमाग से सर्विस आपकी औलाद की नहीं है। हाँ आपकी औलाद की नहीं है, और औलाद को मिल भी गई तो उसकी औलाद को नहीं मिलेगी, कोई गारंटी नहीं। बिजनेस कर जाओ, खुदा की कसम पुश्तों के गुजारे होंगे। और अल्लाह माफ करे, तकलीफ हो किसी को तो माफ करना। एक बात कहने लगा हूं, पहली बात तो बिजनेस करते नहीं, अगर करते हैं ना तो इतनी डंडी मार रहे हैं, अल्लाह माफ करे। मुसलमान से ज्यादा तो बिजनेस में कोई झूठ बोल ही नहीं। हजरत ले जाओ 1 रुपया सस्ता तुम्हारे लिए। हम कहते भैया सस्ता मत दे, मगर घाटे से भी मत दे। ये बात बताओ कि ये घाटे से देगा किसी को 1 रुपया? कोई नहीं देगा। हम झूठ बोल के रोजी खराब कर रहे हैं। ये मेरा रुमाल है, मैं इसका मालिक हूं, मैं चाहूं इसे 10 लाख का बेचूं, पूछे इन उलमा से जायज। मेरा रुमाल है ना, मैं इसे 10 लाख का बेचता हूं, मर्जी है लो। लेकिन अगर मैं ये कहूं कसम से कल ही लाया हूं इसे 1750 का, आप सिर्फ 1700 दे दो, पूछो फिर ये 2 रुपए का भी हराम हो जाएगा। अल्लाह ने झूठ में बरकत
नहीं रखी। कहते हैं बोलना पड़ता मौलाना, तुम्हें क्या पता बिजनेस क्या होता है। नहीं, तू नहीं जानता बिजनेस क्या होता है, तुझे अपनी अक्ल पे ज्यादा भरोसा है, अपनी तदबीर पे ज्यादा भरोसा है। बरकतें अक्लों से नहीं आया करती, बरकतें तदबीरों से नहीं आया करती। अगर रिस्क में बरकत चाहता है तो घर से निकल दुरूद का विर्द करता हुआ जा, रास्ते में या अल्लाह या रज़्ज़ाक़ पढ़ता हुआ जा, दुकान पे पहुंच बिस्मिल्लाह पढ़, मुस्तफा पे दुरूद पढ़, या अल्लाह या रज़्ज़ाक़ है। दुकान का शटर खोल, बिस्मिल्लाह पढ़ के कुर्सी पे बैठ। खुदा की कसम, अगर तुझे लगता है इस गली में ग्राहक नहीं आएगा तो सोच गलत है। जो खुदा कोने के अंदर मौत का फरिश्ता भेज सकता है, वही खुदा तेरी दुकान पर तेरे रिस्क के हिस्से देने वाला फरिश्ता भी भेज सकता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारा खुदा पे एतमाद नहीं रहा, खुल के कहते हैं हम ये बात, एतमाद नहीं रहा खुदा पे, खुद पे एतमाद हो गया। हमारी तदबीर आला है। जो मुस्तफा ने कहा क्या वो सच्चा नहीं? जब हुजूर ने कह दिया कि सुबह के वक्त में बरकत, तो बरकत सुबह ही मिलनी है। तू लाख टांग पैर मार ले जाके, कुछ नहीं मिलने वाला। खुद सोच, जो नबी कह दे तो सूरज पलट आए, जो नबी इशारा कर दे तो चांद सीना चीर दे, वो कह दे तो दरख्त अपने पास से चल के हुजूर की खिदमत तक आ जाए। तो बता, अगर उसने कह दिया सुबह के वक्त में बरकत दे, तो क्या सुबह में तेरे रिस्क में बरकत नहीं होगी? आज के बाद जो भी काम करना है इंशाअल्लाह फज्र से शुरू करेंगे। बोलो इंशाअल्लाह। और काम और जिंदगी और उम्र और कमाई में बरकतें चाहते हो तो सिर्फ फज्र की नहीं पढ़नी है, 5 वक्त की नमाज पढ़नी है इंशाअल्लाह। मैं हजरत एक बात कहता हूं, अगर मुरीद ही होना है ना तो किसी इमाम का मुरीद हो जाए। कम से कम वो 5 टाइम की जमात से तो पढ़ता है। ये बहुत बड़ी बात कह रहा हूं मैं। वो वक्त बेवक्त टांगे फैला के नींदें पूरी नहीं करता हमारी तरह। हाँ, उसे 5 वक्त जमात से पढ़ानी है तो पीर करने मुरीद करने का ज्यादा हकदारी मांग है। इससे ज्यादा नेक कौन मिलेगा? इसे तो एक एक वक्त की रोटी भी मिलती है तो शैतानों के साथ मिलती है। जब तक 3 ताने ना मिले सुबह में और 3 ताने दोपहर में, जब तक इसे ताने ना दिए जाएं तो रोटी नहीं दी जाती। और ये फिर भी इतना बड़ा साबिर है, कभी हाथ उठा के ये नहीं कहता अल्लाह इसे जलील कर। तूने चटनी से दी ना, फिर भी हाथ उठा के कहता या अल्लाह जिसने मुझे ये खिलाई है उसकी नस्लों के गुजारे फरमा दे। जब ये ऐसे बोलता है, खुदा की कसम अल्लाह खैर फरमाए। इमामत जो भी होगी खुदा के डर से होगी भाई। हाँ, खुदा के हजरत, मैं गलत बात नहीं कह रहा, ये कड़वी सच्चाइयां हैं। कुछ सदर भी दयूस है, कुछ सदर भी दयूस है और कुछ मोहतमिम भी पूरे मलून है। अभी मौलाना महराज साहब आज एक बात बता रहे थे मुझे, गाड़ी में तज़किरा कर रहे थे। मौलाना महराज साहब कहने लगे एक बड़ा गरीब आदमी बच्चों का एडमिशन कराने गया, तो उसने कहा कि जनाब बच्चों की फीस में 2 महीने की अब ले लो, बाकी मैं फिर कमा कमा के देता रहूंगा। वो रिक्शा चलाता है। तो साहब एक मोहतमिम साहब मालूम क्या कह रहे हैं सदर साहब, कह रहे नहीं एडवांस 6 महीने की फीस चाहिए तब एडमिशन होगा। डरो यार, डरो, जिस पे जितनी बड़ी जिम्मेदारी है हिसाब इतनी सख्त होना है। और गलती तरीके हमारे, हमने बेनमाजियों को सदर बनाया ही क्यों? सदर वो होगा जो 5 वक्त का नमाजी होगा। गलती है ना। और इमामों से भी मेरी गुजारिश है, तुम भी बिन बुलाए मेहमान ना बना करो, इज्जत से मस्जिदों में जाया करो। हमारे भी हालात अच्छे नहीं है, एक निकलता नहीं दूसरा, एक को असर में जाना तो दूसरा जोहर में आके बैठ जाता। हमारे ये हालात हो गए, दीन इतना सस्ता हो गया। ओ भाई, ये दीन मुस्तफा का है, खुददार बन। और अगर कोई जलील करे, कहते खुदा की कसम तेरे टुकड़ों पे नहीं मुस्तफा के टुकड़ों पे बलते हैं। मजदूरी कर लेंगे लेकिन दीन और ईमान का सौदा नहीं कर सकते। क्या जरूरत पड़ी है सदर के लिए खड़ा हो भाई? सदर इमाम है तू है। मैंने पंखे हवा लेके करते देखा। हवा कौन है जी? ये हमारे खजांची है। लानत हो खजांची पे, हक है तो पे खजांची है तो इमाम है। औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह तआला अलैह हर तीसरे दिन इमाम बदलते थे, हर तीसरे दिन।
समझ रहे हैं मेरी बात? हर तीसरे दिन इमाम, एक दिन इमाम आ गया एक अल्लाह वाला, तकबीर का वक्त हुआ, इमाम ने कहा तकबीर पढ़ो। लोग कहने लगे हुजूर अभी बादशाह सलामत नहीं आए। उसने कहा सुनो, ये अल्लाह का घर है, यहाँ इस बादशाह की नहीं चलती, यहाँ उस बादशाह की चला करती है। इमाम लोग भी सुने। उसने कहा कि यहाँ एक इस बादशाह की नहीं उस बादशाह की चलती है। पढ़ी तकबीर, जमात खड़ी हो गई। औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह तआला अलैह को आखिरी रकात मिली, नमाज पूरी की और पूरी करने के बाद आपने कहा हाँ भाई मेरा इंतजार क्यों नहीं किया? तो इमाम साहब ने बरजस्ता कहा आपका इंतजार क्यों किया जाए? कहा मैं बादशाह हूं। तो इमाम ने कहा बादशाह हो गए अपने महल में, यहाँ पे कोई बादशाह नहीं है। यहाँ का मामला तो ये है, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। का बादशाह हो गए अपने लिए, यहाँ कोई नहीं, सब बंदे हैं रब के। तो औरंगजेब खड़े हो गए, कहने लगे आज के बाद इमाम नहीं बदला जाएगा, आज के बाद इमाम नहीं बदला जाएगा। अब तक जो थे वो दौलत के लालची थे, आज आया है जो रब से डरता है, बंदे से नहीं डरा करता। इमाम इसे कहते हैं। हाँ शायद करो इमामत चले ना चले, लेकिन किसी अरे गैरे की इमाम पर नहीं चलेगी। बातें बहुत लंबी हैं, अगर सारी की जाए तो एक ही जलसे में सारे मर्जों का इलाज बड़ा मुश्किल है। बस तकरीबन 1.5 घंटा हो गया। मेरी बात सुने, मैंने तकरीर जहां से शुरू की थी, मैंने यहां से आगाज किया था कि पीर सही तलाश करना। बोलो इंशाअल्लाह। और सही का मतलब यह है इल्म के साथ साथ वो पीर बरेलवी होना चाहिए। मैं दुनिया भर में घूम रहा हूं, अल्लाह का शुक्र है उम्र कम है, तजर्बा काफी है। मैंने आला हजरत के बागियों को कभी इज्जत से मरते देखा ही नहीं। कई मिसालें भी हैं, जो आला हजरत से चिढ़ा वो गया तो पहला काम क्या करना, ये फिर तकरीर शुरू होने वाली थी, बच गए। बस सुने, सबसे पहला काम क्या करना, हमें पीर सही ढूंढना। और ये जरूरी नहीं है पीर उसे ही बनाएंगे जिसका अब्बा पीर रहा हो, उसका दादा भी पीर हो, परदादा भी पीर हो। हाँ ऐसा नहीं, हम पीर उसे बनाएंगे जिसका अपना हाल ये हो, हाथ यहां पकड़े रिश्ता मदीने वाले मुस्तफा से जोड़ दे। ये मैयार हमारी पीर मुरीदी का होगा। बोलो इंशाअल्लाह। उसके बाद मैंने अगली बात कही थी कि उलमा की इज्जत करनी है, इल्म वालों से प्यार करना है। हाँ जो उलमा से नफरत करता है ना, अल्लाह उसकी 7 पुश्तों से इल्म की दौलत उठा लेता है। अल्लाह। और ये छोटी सजा नहीं है, ये इतनी बड़ी सजा है कि सबको तो इल्म वाले बख्शवाएंगे, जिसकी 7 पुश्तों में ही कोई पैदा ही नहीं हुआ होगा वो कैसे बख्शे जाएंगे, ये भी याद रखना। हाँ फरमाया गया एक आलिम जितनों को चाहेगा हाथ पकड़ के जन्नत में ले जाएगा, जितनों को चाहेगा हाथ पकड़ के ले जाएगा। और फरमाया जो उलमा का मुखालिफ होता है तो उसका डर है कि अल्लाह उसे बेदीनी पे खात्मा नसीब करे। इसलिए ईमान की बका चाहते हो तो इल्म और उलमा से प्यार करो। 2 बातें हो गई। तीसरी बात मैंने कहा इल्म की कदर करो, कुरान की कदर करो। बड़ी मेहनत से हम तक पहुंचा है, सहाबा ने खून जिगर दे के हम तक कुरान पहुंचाया है। चौथी बात मैंने कही हमारे अपने ही कुरान के दुश्मन हैं। खुदारा कुरान के कांधे से कांधा लगा के खड़े हो जाओ, कहो इन उलमा से लगाने दो पाबंदी ने मदरसों पे, बंद करने दो इन्हें अपनी अपनी दी जाने वाली मदद। खुदा की कसम दुनिया जान लेगी ये मदरसे गवर्नमेंट की मदद पे नहीं चलते, मदीने वाले उम्मतियों के घर से और मुस्तफा के करम से चला करते। ये तुम्हें करना है। और फिर उसके बाद अपने बच्चों को आलिम बनाएंगे इंशाअल्लाह। माँ बाप की इज्जत करेंगे, इमामों की कदर करेंगे और इमामों से गुजारिश है मस्जिद में देखभाल के जाएंगे। हाँ माशाल्लाह, तुमने ना कहा, इन्होंने इंशाअल्लाह कह दिया। हाँ ये ना कदरी ना करना, किसी भी चीज की कदर कसरत उसकी कदर को घटा देती है, घटा देती है बस। हाँ फरमाया गया महबूब आप फरमा दो जानने वाले और ना जानने वाले बराबर नहीं है। ये इदारे ने आपको 8 हाफिज दिए, अल्लाह इस इदारे को दिन दुनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए और सदर मोहतरम को अल्लाह उम्र दराज अता फरमाए, सेहत व सलामती अता फरमाए। जिस मर्ज में वो मुब्तला है अल्लाह कुरान और साहिब कुरान के सदक़े में उनको उस मर्ज से शिफाए कामिला सेहत आजिला अता फरमाए। यकीन जानिए बड़ा काम है, मरते मरते दीन का काम कर जाना। ये वो दरख्त हैं जो तुम्हें कब्र में जाने के बाद साया देंगे।
हाँ साया देंगे, अल्लाह तौफीक दे। तो अपने हाथ से कोई काम कर जाना, कोई काम कर जाना अपने हाथ से, अल्लाह तौफीक दे। तो कुरान वालों की खिदमत कर जाना, कुरान की खिदमत कर जाना। बस जो हुए गलत उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर है हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो, ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा। कुछ लोग हमारे भाई बड़ी दूर दूर से चल करके आए हैं। मौला करीम हर दूर से आने वाले के सफर को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। हमारे फिरोज भाई वगैरह ये काफी दूर से चल करके आए, अल्लाह ताला इनको भी और इनके साथियों को और जितने भी लोग दूर दराज से चल के आए हैं सबको आज की रात के सदक़े में मुस्तफ़ा के मदीने का सफर आसान फरमा दे। कलमा शरीफ जरा जोर से पढ़ लें, ला इलाहा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।